तो चलिए आज दूसरा वीडियो है क्लास 7 का। पहले वीडियो में 7.1 हो गया था। आज डिस्कस करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया था कि ड्यूरिंग अ सेल ए शॉप ऑफर डिस्काउंट कितना परसेंट दिया 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट would the customer have to pay for a pair of jeans? मार्केट प्राइस इतना और सेकंड का जो मार्केट प्राइस था 850 एक शर्ट का। तो पहले देखो मार्केट प्राइस क्वेश्चन नंबर 1 7.2 मार्केट प्राइस ऑफ ए पेयर जीन्स कितना दिया है ये 1450 रुपीज। और उसके बाद बोला मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स एम पी ऑफ टू शर्ट एक का प्राइस दिया 850 तो दो का कितना होगा 850 इंटू 2 कितना आएगा 0 0 2 16 17 तो 1700 रुपीज। तो बोला कि मार्केट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस का 1450 और मार्केट प्राइस टू शर्ट्स का कितना 1700। तो टोटल मार्केट प्राइस कितना होगा टोटल, तो टोटल एमपी कितना होगा इसमें 1450 प्लस 1700 टोटल कितने रुपीस आएगा ऐड कर लो तो 3150 इतना रुपीस आएगा टोटल। मतलब पेयर ऑफ जीन्स और टू शर्ट्स का प्राइस मिलके टोटल कितना आएगा एक साथ दोनों मिलके इतना। और इसमें डिस्काउंट कितना दिया था ये तो पूरा मार्केट प्राइस है ना, पूरा क्या मार्केट प्राइस डिस्काउंट कितना दिया था 10%। मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट दिया था 10%। ओके या तो कहोगे तो डिस्काउंट कितना दिया था 10% डिस्काउंट दिया था। तो ये रुपीस में कितना होता है एक्चुअली 10% तो डिस्काउंट दिया ना, रुपीस में कन्वर्ट करो तो इसको तो कितना आएगा 10% ऑफ कितना 3150 यही था ना 3150 था। ओके तो 10 बाई इसको 100% हटा दो इससे 100 आएगा इंटू 3150 तो 00 इधर भी काट इधर भी काट तो कितना आएगा 350। तो हमें जो डिस्काउंट मिला था मार्केट प्राइस में कितना मिला था वो 350 रुपीज। तो पे कितना करना पड़ेगा इसको टोटल हमारा रुपीस आया था 3150 इसमें से डिस्काउंट कितना मिला 350 डिस्काउंट दिया 350 तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें बोला विनोद को कितना पे करना होगा तो माइनस कर दो तो द कस्टमर have to कितना था टोटल कितना था 3150 उसमें से डिस्काउंट हटा दो 315 तो कितना आएगा 2835 है ना, माइनस करके देखो से 5 5 4 से 3 इधर 1 में से तो 11 से तो 2830 इतना रुपीस कस्टमर को पे करना पड़ेगा 38 नहीं 5 होगा 2835 5 कर लेना ओके। तो टोटल इतना रुपीस पे करना पड़ेगा
सिंपल बात है। तो टोटल मार्केट प्राइस का इतना 10% दिया था, मतलब डिस्काउंट 10%, तो डिस्काउंट हटा दो तो पे करना पड़ेगा कितना 2835। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होगा कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट कितना 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनर विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो कितना पे करना पड़ेगा? तो टीवी का जो कॉस्ट प्राइस दिया था, टीवी कॉस्ट कितना था 13,000 है ना, तो इतना रुपीस कॉस्ट था टीवी का। उसके बाद क्या बोला, ₹13,000। तो इसमें बोला सेल्स टैक्स कितना, जो टैक्स लगा हुआ है इसी के ऊपर लगा हुआ है, कितना टैक्स लगा हुआ है 12%। अभी टैक्स जो दिया है तो कितना है 12%, मतलब कोई चीज हमें खरीदना है उसका प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस 13,000 और उसके साथ 13,000 का कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 12%। तो टोटल पैसा कितना होगा 12%, मतलब तो सेल्स टैक्स कितना होगा जो हमें देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स कितना देना पड़ेगा 12%। तो 12% ऑफ 13,000, 12/100 इंटू 13,000, 0 काट कितना आएगा ये 1560 रुपीस, कितने रुपीस, मतलब 13,000 तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ कितना देना पड़ेगा ये भी, मतलब टोटल कॉस्ट कितना आएगा। अगर इसको और इसको प्लस कर दिया तो टोटल आ जाएगा, है ना, क्या देखोगे तो नेक्स्ट therefore Vinod will have to pay कितना 13,000 तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ टैक्स कितना आया था हमारा 13,000 के ऊपर कितना टैक्स लगा हुआ था 1560, तो टोटल कितना आएगा 14560, 14560 इतने रुपीस हमें पे करना पड़ेगा टीवी के लिए। हो गए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट। तो 3 में क्या होगा, 3 में बोला अरुण bought a pair of skates at the sales where the discount कितना गिवन दिया था, डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ऑफ पेज कितना पे किया, अमाउंट 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। अच्छा एक बात ध्यान दें, तो मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो क्या लेट करूंगा पहले, लेट मार्केट प्राइस बी, क्या मान लेंगे रुपीस। तो उसने डिस्काउंट के बाद कितना पे किया 1600। ओके, तो एक्चुअली डिस्काउंट कितना दिया था परसेंटेज में 20%, तो डिस्काउंट कितना दिया था 20%। फिर 20% किस में से निकालेगा, डिस्काउंट मिला हमें किस में से, मार्केट प्राइस से ही डिस्काउंट मिलता है। तो ये रुपीस में कैसे कन्वर्ट करूं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा, डिस्काउंट बाय 100 इंटू एक्स, क्योंकि 20% जो डिस्काउंट मिला है किसमें से आया, इधर से है। तो 20% ऑफ एक्स, परसेंट हटा दो तो 20/100 इंटू एक्स, 20 से 20 को 1 जाए, इसको 5 से, तो कितना आएगा x/5। ये हमें डिस्काउंट मिला था,
अभी बोला डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस कितना देना पड़ेगा 1600। अच्छा ये जो 1600 देना पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस में से अगर डिस्काउंट हटा दो कितना x/5, तो ही यही आएगा ना, ये बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मेन पार्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, x के नीचे कोई नहीं होगा तो कितना है 1। अच्छा ऊपर चलते हैं, तो x के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 माइनस x/5 ठीक है अपने इक्वल टू 1600। तो एलसीएम 5 मतलब इसके नीचे मल्टीप्लाई 5 कर लो, इसका भी 5, इसका तो है ही 5 पहले से, तो ये क्या मिलेगा 5x/5 माइनस x/5 इक्वल टू 1600। तो अभी 5 कॉमन ले लो एलसीएम में, तो नीचे 5x माइनस x कितना आएगा 4x 1600। अभी 4x इक्वल टू ये 5 डिवाइड में उधर आएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो, ओके, और 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इक्वल टू 1600 इंटू 5/4, 4 से इसको काट दो, 4 4 जा 16, तो 400 आएगा, तो 400 इंटू 5 क्या होगा 2000। देखो एक बार, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 2000। ये भी समझ में नहीं आया तो एक बात ध्यान देना कि मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा ही होते हैं, 1600 दिया कब आफ्टर डिस्काउंट, ओके, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो तो 1600 आएगा, यही बोला था। हो गया ये, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, हो गया हमारे पास है हेयर ड्रायर पर रुपीस कितना दिया 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। तो इसमें बोला फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। तो पहले लेट कर लो, लेट द प्राइस बिफोर वेट। वेट के पहले मान लो प्राइस कितना है x रुपीस, ओके। उसके बाद क्या बोला 8% क्या दिया था 8%, तो इंक्लूडिंग 8% को लेके ये मिला था, तो बिफोर प्राइस हमने क्या मान दिया x। अब वेट कितना दिया 8%, तो ये कहाँ से आएगा, किसके ऊपर 8% जीएसटी या वेट जो भी है, तो 8% जो लगेगा किसके ऊपर लगेगा, जो पहले प्राइस था उसके ऊपर। कोई चीज अगर 500 में खरीद लो, अगर इसमें वेट 10% देना है मतलब कितना होगा 500 का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10%, तो पहले 10% निकाल लो 500 का, उसके साथ ऐड कर दो, यही होता है। तो एक बात ध्यान देना, बिफोर वेट मतलब प्राइस कम या ज्यादा होगा, कम ही होगा। अभी जितने भी प्राइस है ना, कितना दिया प्राइस 5400 है ना, जो 5400 रुपीज दिया है ना, ये वेट लगने के बाद कितना परसेंट वेट लगा था 8%, तो 8% वेट लगने के बाद हमारा टोटल जो पेमेंट आएगा 5400, मतलब जो बिफोर वेट निकलना है x जो आएगा इससे लेस देन ही आएगा, याद रखना। वेट लगने के पहले जो प्राइस होगा वो स्मॉल होगा, किससे इस, तो 8% निकालो कितना होता है, तो 8/100 इंटू x, तो 4 से कर दो 2 जा 4 से 25, तो 2x बाई कितना आएगा 5। तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि वेट लगने के बाद कितना प्राइस दिया 5400, तो प्राइस प्लस वेट। इसमें एक बात ध्यान दो, तो प्राइस के साथ पहले जो प्राइस है इसके साथ ऐड कर दो वेट को, तभी हमारा टोटल कितना रुपीस आता है, कितना दिया था 5400। जो भी प्राइस हमने पहले मान लिया उसके साथ अगर ऐड कर दिया किसको वेट को, तो हमारा ये बनते हैं। तो प्राइस क्या लिया था x प्लस वेट कितना मिला था
2x बाई 5 इक्वल टू 5400। तो एलसीएम ले लो 5, ये तो पहले की जैसा है, 5 एलसीएम ले लूँगा तो 5 इधर आ गए, तो 5x प्लस 2x इक्वल टू कितना 5400। तो ये 5x प्लस 2x कितना होगा 7x इक्वल टू 5400 इंटू 5। तो अभी 7 उधर भेज दो तो डिवाइड होगा 5400 इंटू 8 x इक्वल टू 5400 इंटू 5 बाई कितना 7। तो देखो 7 6 को काट पाऊंगा क्या? 7 7 से 49 इसमें कितना बचेगा 57 से तो 49 नहीं कर पाऊंगा क्या? तो दिस इज 25 था नहीं 825 तो ये कितना होगा 25 होगा। अच्छा तो कितना होगा 2x बाई 825 कर दो, ये कितना होगा 25 कर दो, तो 25 to 27 ओके 27 चेक कर लेंगे। तो ये नहीं सिर्फ 25 था, मैंने 5 दिया था 25 ओके अभी ठीक है। तो 27 से इसको काटो तो 27 2 जा 54 और डबल 0 कोट कर दो, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 5 2 जा 10 मतलब कितना 1000 ये था 4 5 ये भी 25 होगा ना। तो 25 टू जा 50 तो 5000 होगा, तो कितना रुपीस आएगा टोटल 5000 ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइन भी सेम है इसी की तरह। इसमें क्या होगा एन आर्टिकल वाज कॉस्ट रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद कितना परसेंट 18%। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी कितना मान लेंगे x। तो जीएसटी कितना लगा 18%। तो जो जीएसटी लगेगा हमारा ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही लगेगा, तो जीएसटी कितना होगा 18%। तो 18% ऑफ x इसी के ऊपर लगेगा जीएसटी। 18 बोला था हाँ ठीक है। तो इसको दो 18 बाई 100 इंटू एक्स, तो 2 से काट दो तो 9, 2 से 51 नहीं जाएगा ना, तो कितना आएगा 9x बाई 50। ये तो आ गया हमारा कितना जीएसटी। उसके बाद क्या बोला कि जीएसटी को इंक्लूड करके हमें कितना देना पड़ा 1239 एक कब देना पड़ेगा जो प्राइस है हमारा पहले वाला वो, और उसका इसका जो जीएसटी लगा हुआ था कितना 9x बाई 50। तो एलसीएम ले लो सेम, तो 50x आएगा प्लस 9x बाई 50 एलसीएम लिया ना इधर आएगा, तो 50x प्लस 9x 1239 कितना होगा 50x, तो 59x आएगा। ये डिवाइड में था इधर भी तो इंटू होगा 1239 इंटू 50। तो x इक्वल टू कितना आएगा 1239
50/50 1 2 3 नहीं, तो टोटल कितना आएगा? काट दो 59 से, क्या आएगा क्या? तो 59 कितना जा? 59, ये तो प्राइम नंबर है। 59 21 जा होते हैं 1 2 3 तो 21 into 5 कितना होता है? 1050 हो गया। तो 21 इधर मत कर, तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा अगर 59 से इसको काट दिया। तो ठीक है, चलते हैं अगली एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही है। तो उठा लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।